Hello friends, my name is Ravindra Sindhia and currently I am pursuing MTech in Computer Science from Indian Statistical Institute, कोलकाता। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी प्लेसमेंट जर्नी को शेयर करने वाला हूँ कि कैसा मेरा प्लेसमेंट हुआ, कैसे कैसे जॉब रोल्स के लिए जो ISI कोलकाता में कंपनीज आती है। तो स्पेशली जो ISI कोलकाता है वो मेनली जो फेमस है वो इन टाइप के जॉब रोल्स के लिए, जैसे डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही कम कंपनीज ISI कोलकाता में विजिट करती है। तो जनरली यहाँ पे जो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये ज़्यादातर रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसा था कि जैसे अक्टूबर में हम लोगों का प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसके पहले से मतलब ऐसा अलग से उतना टाइम नहीं मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जनरली जो कोर्सेज जो होते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकली हैवी होते हैं। तो और हम लोगों को ज़्यादातर जो असाइनमेंट जो होते हैं वो भी साथ साथ में चलते रहते हैं। तो दोनों चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन कोविड था तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना और भी आसान हो गया था इस टाइम मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा था कि फर्स्ट सेम तो जैसे होता है कि लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, तो वो फाउंडेशनल सब्जेक्ट है इन टाइप के रोल्स के लिए जो आप ISI कोलकाता में जिनके लिए कंपनीज विजिट करती है, जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, तो और फाइनेंशियल टाइप की रोल्स भी होते हैं। तो अभी जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसके बाद सेकंड सेम में हमको मशीन लर्निंग ऑफर किया गया था। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे प्रिपेयर हो गए थे। तो उसके बाद हम लोगों को ये था कि यार एक कोडिंग वाला जो पॉइंट है, मतलब जनरली उन टाइप के स्टूडेंट जो पहले कोडिंग नहीं किए उन लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मेरा उतना कोडिंग में अच्छा मैं उतना था नहीं, तो मेरे को वो चीज़ का एक ड्रॉबैक थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ था। जो लोगों का कोडिंग अच्छा होता है वो जनरली फिर कोडिंग वाले पार्ट पे उतना फोकस नहीं करते, वो अपना पूरा यही पार्ट करते हैं। लेकिन मेरे को कोडिंग वाले पार्ट पे भी फोकस करना पड़ा था और उसके साथ साथ अपन को जो और भी चीज़ें होती है जैसे पजल सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन वेरियस डोमेन्स लाइक प्रोबेबिलिटी, तो और अपना एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया। तो ये सारे पार्ट पे भी मेरे को थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना पड़ा था। तो जैसे अक्टूबर में हमारा प्लेसमेंट जो लास्ट वीक में है वो स्टार्ट हुआ था। तो उसके पहले जो जनरली 2-3 मंथ्स थे वो ऐसे ही जा रहे थे कि यार प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता था कि जो मेरा फ्रेंड था एक, उसके साथ मैं डिस्कस करता था। हम लोग ऐसे करते थे कि एक बोर्ड था उसका, उस पर हम लोग मतलब प्लेसमेंट के पहले से हम लोग ऐसे स्टार्ट कर दिए थे कि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन आया, मेरे को नहीं आया, तो मैं उसके साथ डिस्कस करने जाता था और वो भी वैसे ही बोर्ड पे फिर वो पूरा लेके बताता था कि यार ये इसका सॉल्यूशन अपन ये कर सकते हैं या इसको अपन ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो जो भी हमारा जो भी डाउट्स होते थे मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर जो भी पजल्स वगैरह होती थी, तो हम लोग वैसे ही बोर्ड पे लेके डिस्कस करते थे उसको। और फिर कुछ टाइम के लिए जैसे घर पे भी रहना पड़ा था, तो घर पे भी ऐसा करते थे कि फ़ोन पे हम डिस्कस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हमने कुछ ऐसे मतलब मैंने ऐसा किया था कि कुछ नोट्स टाइप के भी बना रखे थे, जैसे गूगल नोट्स करके जो होता है, वहाँ पर मैंने पूरा लिख लिया था कि यार ये टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, तो वो सारे टॉपिक्स एक जगह पर लिख के रख लिए। फिर कुछ प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स थे, प्रीवियस ईयर के जो हमारे यहाँ के जो सीनियर्स थे, उनके इंटरव्यूज़ जो थे उन एक्सपीरियंस को पूरा पढ़ के रखा था। तो ये सारा प्रिपरेशन वाला पार्ट था कि वो लोग कैसे किए हैं, उन लोगों से थोड़ा डिस्कस किए। तो ये सारा प्रिपरेशन वाला पार्ट था। उसके बाद जो लास्ट वीक था अक्टूबर का, उसमें कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे सबसे पहले गोल्डमैन, मतलब जो मेरे को याद है जो मैंने सबसे पहला दिया था वो गोल्डमैन सैक्स का दिया था और उसका पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था और वो तो मतलब मेरे से हुआ ही नहीं था। तो वहाँ पे तो ऐसा हुआ था कि लगा था यार कि बहुत ज़्यादा वीक है अपना, तो उसमें नहीं हुआ था। मतलब CS से शायद उसमें ऑलमोस्ट किसी का भी नहीं हुआ था गोल्डमैन सैक्स में। और फिर उसके बाद जो था अमेज़ॉन का अप्लाइड साइंटिस्ट का, तो उसके लिए जनरली ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट उसमें हुआ था फॉर अप्लाइड साइंटिस्ट रोल इन अमेज़ॉन, और उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। मेरा फर्स्ट जो कोडिंग वाला राउंड है वो हो नहीं पाया था, तो उसमें मैं बाहर हो गया था। उसके बाद वेल्स फार्गो का हुआ था, तो वेल्स फार्गो में भी जो मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं उनका हुआ फॉर द रिस्क मॉडलिंग रोल। एंड फिर उसके बाद Dream11 कंपनी आई थी, तो उसमें भी वही सेम सीन रहा था कि फर्स्ट राउंड तक गया था मैं, सेकेंड राउंड में मेरा नहीं हुआ था। तो ऐसा हो रहा था कि 2-4 जो कंपनीज जो थी स्टार्टिंग की, उनमें नहीं होने के बाद मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गया था कि यार अपन अच्छे से प्रिपेयर किए लेकिन हो नहीं पा रहा है। और मेरा फ्रेंड जो था जिसके साथ मैं जनरली हमेशा डिस्कस करता था, वो भी यही पॉइंट पे था कि यार
अच्छा प्रिपेयर कर लिया है लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग और डिस्कस करने लगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो मेरे फ्रेंड्स का जिनका स्टार्टिंग में हो गया था उनसे फिर हम डिस्कस किए कि यार हम कहाँ पे वीक हो रहे हैं या फिर कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं। हम लोग खुद उनके सामने बोल के बताते थे कि लाइक मैं इस तरीके से प्रिपेयर किया हूँ, तो लाइक तू चेक कर कि लाइक मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो ये सब चल रहा था। तो ऐसे ऐसे करते जा रहा था। फिर उसके बाद यूबीएस आई थी। फिर यूबीएस में भी वही हुआ था कि मैं स्टार्टिंग के शायद 2 राउंड तक मैंने किया था। उसके बाद मैं 3rd राउंड में बाहर हो गया था। तो ये सब इतना होने के बाद फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया था पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब एक टाइम वो भी लगने लग गया था कि यार ऐसा नहीं हो कि इतना सब किया और उसके बाद कुछ ना हो। लेकिन वैसा नहीं होता है। लाइक अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो आपको देर से होगा लेकिन अच्छा ही होगा। फिर वैसा ही हुआ कि जी आई, और जी में जो मेरा फ्रेंड था जिसके साथ मैं डिस्कस करता था और हम दोनों का फिर प्लेसमेंट जी में हुआ। तो जी का ऐसा रहा था कि फर्स्ट मतलब उसके 2 राउंड या 3 राउंड हुए थे उस टाइम पे। तो फर्स्ट राउंड वही था कि अपना कोडिंग वाला होता है जिसमें कि अपना प्रॉब्लम्स होती है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स थी और उसमें मशीन लर्निंग के 2-3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद कोडिंग वाला पार्ट भी आया था उसमें, तो कोडिंग के क्वेश्चंस थे। तो वो क्रॉस करने के बाद फिर हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था। तो वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से गया था मेरा, जिसमें कि मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और इनसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। और जिनने इंटरव्यू लिया था वो भी ISI के एलुमनाई थे, जो कि ISI बेंगलोर से पढ़े हुए थे। तो वो काफ़ी सही रहा था। फिर उसके बाद एक रहता है कि यार अभी तक जितने भी कंपनी के मैंने इंटरव्यू दिए थे तो उसमें यही हो रहा था कि जनरली मैं जा रहा था लास्ट राउंड के जस्ट पहले वाले राउंड में मैं बाहर हो रहा था। तो एक लग रहा था यार कि इस बार भी वैसा नहीं हो जाए। थोड़ा फियर तो था कि कुछ ऊपर नीचे इस बार नहीं हुआ हो, बस अच्छे से हो गया हो। तो वही हुआ कि फिर मतलब जो मेरा राउंड था, जो मेरा टेक्निकल राउंड था, उसमें जब मैं डिस्कस किया तो वो मेरे को एक फीडबैक तो दे ही दिए थे कि अच्छा वाला कि यार आपका सही था, आपका ये वाला पार्ट सही था। क्योंकि वो एक इंटरव्यू ऐसा था कि उसके अंदर मेरे को याद है कि वहाँ पे मैं एकदम मिनिमम गलतियाँ किया था। मतलब उसके अंदर ऐसा हुआ था कि मतलब वो मेरा इंटरव्यू काफ़ी डेप्थ भी चला था, जिसमें स्टैटिस्टिक्स से भी काफ़ी डेप्थ तक क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। तो ऐसा पहला इंटरव्यू मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इसमें काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से गया है। मतलब बाकी इंटरव्यूज़ भी मेरे सही जा रहे थे लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही थी हर बार जिनकी वजह से मैं कहीं ना कहीं बाहर हो रहा होगा, या फिर थोड़ा सा एक लक वाला फैक्टर भी होता है थोड़ा सा, जो मेरे को लगा कि यार वो भी होना चाहिए। और मेरा एक फ्रेंड था जिसका ड्रीम 11 में हुआ था, वो हमेशा ही बोलता था कि प्लेसमेंट जो होते हैं वो काफ़ी स्टोकास्टिक होते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब अपना बस यही है कि अपन बेस्ट दो और ठीक है वो तो होना ही है। तो वैसा ही हुआ फिर कि वो वाला मेरा जो जी वाला जो था इंटरव्यू वो बहुत अच्छा गया, टेक्निकल राउंड। और उसके बाद जो मेरा HR, मतलब उसके लिए मैं वेट कर रहा था कि बस कॉल आ जाए। और फिर जैसे ही HR का कॉल आया तो मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी था मैं। मेरा 15 मिनट तक वो राउंड चला था और उसके बाद तो मतलब एक ऐसी खुशी थी कि मतलब बस ऐसा लग रहा था कि अभी भी उस टाइम के बाद भी HR का कॉल आने के बाद भी ऐसा लगता है यार जनरली जब तक आ नहीं जाए फाइनली एक मतलब हम लोगों का ऐसा होता था कि पहले हमारा मतलब जैसे जनरली जो IITs में होता है कि वहाँ पे सारे रिटर्न्स पहले होते हैं, फिर उसके बाद सारे 1 मंथ बाद कुछ ऐसा रहता है उनका कि फिर इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं। लेकिन हम लोगों का ऐसा रहता था कि उसी दिन, मतलब उसी के 1 दिन पहले जस्ट रिटर्न हुआ होगा, उसके जस्ट 1 दिन बाद फिर इंटरव्यू होगा आपका और उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं। तो मेरा HR का जब राउंड हो गया तो उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कॉल कब आए, या मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। और लाइक मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम वो बहुत टाइम लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम वो जी शायद IIT बॉम्बे में भी गई थी, वहाँ से भी उन्होंने शायद एक स्टूडेंट को लिया था डेटा साइंस के लिए। तो मेरे को ऐसा पता चला था कि वो वहाँ पे भी गई, इसलिए इतना लेट लगा रहे हैं, अभी तक रिजल्ट दिया नहीं उन लोग। उस दिन तो काफ़ी रात हो गई थी, मेरे को एकदम नींद भी नहीं आ रही थी कि मतलब मैं ऐसा सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पूरा दिन ऐसा हो गया था कि मतलब बहुत हेक्टिक निकला था। तो ऐसा कोशिश कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस रिजल्ट पता चल जाए क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं ऐसा बस लेटा हुआ था काफ़ी टाइम तक। और फिर मेरा एक फ्रेंड आया और वो बताया कि भाई तेरा हो गया। तो मतलब वो एक जो खुशी थी, मतलब सच में वो एकदम मतलब एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ऐसी खुशी थी, मतलब एकदम बहुत अलग टाइप का हो गया था। फिर और वो जो मेरा फ्रेंड था जिसके साथ मैं शुरुआत से पढ़ाई कर रहा था प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जी में ही हुआ था। तो एक हम दोनों की एक अलग ही खुशी थी। मतलब उस टाइम तो फिर ऐसा कि प्लेसमेंट होने के बाद वही पटाखे वटाखे फोड़ना, मतलब हम लोग ऐसे पहले थे कॉलेज के अंदर जो मेरी बैच से जो उस दिन इतना मतलब मस्ती किए थे कि यार एकदम प्लेसमेंट के बाद जो पटाखे फोड़ रहे हैं, एकदम पागलपन वाला मचा दिया है, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। तो वो एकदम वो 2-4 दिन तो मतलब कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं, कि वो एकदम जो खुशी थी वो एकदम एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उसके बाद मैंने कॉल किया मेरे भाई को
मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। फिर उसके बाद जो मैंने मेरे पापा को कॉल किया, वो कहीं एक गांव में थे, कहीं रात में कहीं गए हुए थे, मतलब जो काम वाम कर रहे थे उनका। और उनको जब मैं कॉल किया तो जब मैं उनको बताया कि मेरा प्लेसमेंट हो गया है विद दिस पैकेज इन जी फॉर डेटा साइंटिस्ट, तो मतलब वो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे कि मतलब क्या बोलूँ मैं। तो वो एक खुशी जो है वो जो अपने पेरेंट्स को होती है, वो मेरे को यार लगा उस दिन कि जितना भी मेहनत था, जो भी अभी तक किया, वो सब वर्थ हो गया। मतलब वो एक मतलब अनबिलीवेबल टाइप की सिचुएशन थी मेरे लिए कि मतलब यार क्या। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो ये थी मेरी प्लेसमेंट जर्नी। के बाद अगर ऐसा कुछ रहेगा कि मैं क्या कैसे क्या प्रिपेयर किया सब्जेक्ट्स को, तो मैं वो भी किसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगा। तो yeah, so this is all about, yeah, I have prepared a blog for it, sorry, I have prepared a blog for it and I will also share that blog with you, like क्या क्वेश्चंस मेरे से जी में पूछे गए थे, एंड तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय प्लेसमेंट जर्नी। और ऐसे में एक जी में फाइनली जो मेरा ड्रीम जॉब था, लाइक फॉर डेटा साइंटिस्ट आई हैव टू गो, सो वो मेरा फिर फाइनली पूरा हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।